हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को जानना। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण के सामने हम बिंब को कहाँ कहाँ रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। इसके लिए बहुत आसान सी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर प्रकार के कंपटीशन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु को हम रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो, उत्तल दर्पण का हमें पता है किस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो अंदर वाला पृष्ठ है उसको हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। बाहर वाला जो पृष्ठ है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। अब अगर हम ये कह दें कि ये हमारे पास में इस उत्तल दर्पण के लिए क्या हो गया, मुख्य अक्ष, राइट। तो देखो, सबसे पहले यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। यदि हम बिंब को कहाँ रख दें, अनंत पर, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद कर लो, यदि वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। यदि वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, राइट। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर, यदि अवतल दर्पण होता है तो क्या होता है, किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। इसलिए उसको हम क्या कहते थे, अभिसारी दर्पण कहते थे। यहाँ पर क्या होता है, इस केस में जो वो किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से परावर्तित होकर ये यहाँ से वापस मुड़ जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ से वापस मुड़ जाती है और ये जो किरण है ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी और ये यहीं से टकराकर और वापस आ जाएगी, राइट। ये किरणें यहीं से आई और क्या हो गया, दर्पण से परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं, ठीक है भाई। यहाँ से किरणें परावर्तित होकर वापस आ गई। लेकिन अब यदि हम इनको आगे बढ़ा देते हैं, यदि हम इनको आगे बढ़ा दें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक बिंदु से अपसरित हो रही है, वहाँ से आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम ये कह दें कि यहाँ से ये जो किरणें, हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। तो यहाँ से हमारे पास में एक बात क्लियर हो गई। यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रख देंगे, अनंत पे रख देंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो देखो, वस्तु कहाँ हो, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बनेगा, राइट। किस प्रकार का बनेगा, क्या ये किरणें वास्तव में मिलती हैं, नहीं मिलती। ये जो प्रकाश किरणें यहाँ से टकरा के वापस आ गई, ये यहाँ से टकरा के वापस आ गई, इनको तो हमने यहाँ आगे ज़बरदस्ती बढ़ाया है। इसका मतलब ये किरणें वास्तव में किसी एक बिंदु पे नहीं मिलती। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। याद करो कि यदि हम वास्तविक की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण से परावर्तित होकर कम से कम यदि दो किरणें एक बिंदु पे मिल जाती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। या यूँ कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम क्या कर सकें, हाथ लगा सकें, जिसको टच कर सकें, जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकें, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है, जिसको हम जहाँ पर किरणें जैसे यहाँ है, ये परावर्तित होकर आ गई, आगे देखो कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, परावर्तित होने के बाद में कहीं भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हमने इनको ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया तो ये हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब वस्तु अनंत पे रखी हुई थी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। किस प्रकार का बना, आभासी बना। और दूसरा जो बनेगा वो यहाँ पर बिंदु साइज का बनेगा, बिल्कुल ये कहते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा, दूसरा आभासी बनेगा, राइट, आभासी और छोटा, आभासी छोटा और सीधा बनता है, आभासी छोटा और
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। राइट, ये तो हो गया जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अब यहाँ पर जो दूसरा केस है वो क्या है कि हम ये कह दें कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत को छोड़कर यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दें, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख देंगे, दर्पण के अनंत और पोल इनके बीच में यदि हम वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो अब पहले वाले 6 केस नहीं है, कहीं भी आप वस्तु को रख दो। ये हमारे पास में ये वस्तु है, ये बीम है ए बी। देखो यहाँ से समांतर किरण आएगा, समांतर प्रकाश किरण आई और दर्पण से परावर्तित होकर वापस चली जाएगी। राइट, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें आगे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस में से आती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से यदि हम और कोई किरण लेते हैं यहाँ से, ये मान लो और कोई किरण हमने ये ले ली ए पी और ये यहाँ से परावर्तित होकर आ जाएगी। राइट, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पहले वाले किरण को यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी। तो ए का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश पे, और यहाँ से हम ये लंब डाल देते हैं, प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, केवल 2 केस हमारे पास में। यदि वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो आप, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। राइट, किस प्रकार का बनेगा, देखो ये यहाँ पर है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बीम है हमारा, ये इसका हेड है, तो जो प्रतिबिंब बना इसका हेड भी ऊपर ही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा आभासी, तो हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब जो बना कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। देखो साइज में, यदि हम, ये हमारा बीम है, प्रतिबिंब कैसा है इसका, काफ़ी छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये होती हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की खासियत। तो यहाँ पर 2 ही बातें, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अब बात करते हैं इसके यूजेस, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं, कहाँ काम आता है उत्तल दर्पण, कहाँ काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज है, इसको हम ड्राइवर मिरर, सबसे ज़्यादा कहाँ काम आता है, ये ड्राइवर मिरर बोलते हैं इसको। ड्राइवर मिरर का मतलब क्या है, जो भी व्हीकल हम 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जैसे मोटरसाइकिल में देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल के साइड में जो दर्पण लगा होता है, कार है, बस है, उन सभी के सामने आपने देखा होगा दर्पण को हाथ लगा के देखना, वो उसका जो पृष्ठ है ना, वो ऊपर से उभरा हुआ होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस प्रकार से होता है, उभरा हुआ होता है। अब ये इसको ड्राइवर मिरर क्यों कहते हैं इसको ड्राइवर मिरर, यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारे पास में कि जो उत्तल दर्पण है, वस्तु कितनी ही दूर हो, कितनी ही पास हो, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। जबकि हमने देखा था अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन जाता है, उल्टा बन जाता है, छोटा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। यदि ड्राइवर के सामने अवतल दर्पण लगा दें तो वो पीछे वाले साधन को, पीछे वाले व्हीकल को समझ ही नहीं पाएगा कि वो व्हीकल छोटा है, बड़ा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, क्योंकि उसके सामने क्या होगा, कभी भी जो साधन है बहुत छोटा दिखाई देगा, कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाएगा, कभी सीधा दिखाएगा। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण लगा देते हैं तो एक ही इसकी खासियत है कि ये प्रतिबिंब को सीधा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, राइट, एक यूज क्या होगा इसका, इट इज़ कॉमनली नोन एज ड्राइवर मिरर। इसको हम ड्राइवर दर्पण कहते हैं क्योंकि गाड़ियों में साइड में लगाने का काम आता है, पीछे का दृश्य दिखाने का काम आता है। ये कहते हैं कि पश्च दृश्य देखने के काम आता है। ड्राइवरों के पीछे का जो व्यू है, पश्च दृश्य देखने का काम आएगा। दूसरा, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब पीछे की बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता है, छोटी छोटी करके दिखाता है। तो इसका जो एरिया ऑफ व्यू है, मतलब बहुत पीछे के बहुत सारी चीज़ों को हमें दिखा सकता है, क्लियर दिखा सकता है। अब देखो, कभी आपने
एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देखा होगा, बड़ा यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि आपने एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा, तो एम्बुलेंस पे यूँ इस प्रकार से उल्टा लिखा होता है, राइट। तो इस उल्टे लिखने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जब ये एम्बुलेंस ये जो उल्टा लिखा हुआ है, राइट, जो आगे मान लो कोई भी व्हीकल है, तो ये एम्बुलेंस जो आगे जो ड्राइवर है उसको ये सीधा दिखाई देगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है व्हीकल पे, एम्बुलेंस पे, तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में तो किस प्रकार का बनेगा, सीधा बन जाएगा, ये हमें इस प्रकार से सीधा दिखाई देगा, राइट। तो एक तो ये जो उत्तल दर्पण है, देखो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा। दूसरा, अब यहाँ से कहोगे सीधा कैसे बना, ये तो उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हुआ है कि केवल जो पार्श्व परिवर्तन करता है, ये पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या है इसका, यदि हम दर्पण के सामने मान लो ये मेरे पास में दर्पण है, राइट, इस दर्पण के सामने यदि मैं यूं खड़ा होता हूं तो जो मेरा प्रतिबिंब यूं बना। अब देखो मैं जब यूं खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, और जो मेरा प्रतिबिंब यूं बनेगा उसका ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, लैटरल इन्वर्जन आ जाएगी, जो राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाएगी और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगी, लेकिन सीधा। वस्तु का हेड ऊपर की तरफ है तो हेड तो ऊपर ही रहेगा, जो फुट है वो नीचे रहेंगे, लेकिन लैटरल इन्वर्जन आ जाएगा, यूं से यूं आ गया। तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, दर्पण में दिखेगा तो ये सीधा दिख जाएगा हमें। ये जो ए है, राइट, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं किधर है, मेरे राइट हैंड की तरफ। जब इसका प्रतिबिंब मैं इधर से देखूंगा तो ए मुझे इधर से दिखेगा, एम्बुलेंस समझ में आ जाएगा। दूसरा ये राइट जो प्रतिबिंब बनाएगा सीधा बनाएगा, लेकिन पार्श्व परिवर्तन करके बनाता है, इसलिए एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। अब एक चीज़ और कि ये जो कोई बहुत बड़ी वस्तु है, जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग कि हम यदि किसी बड़ी बिल्डिंग की बात करते हैं, बहुत ऊंचा भवन या बिल्डिंग है या पहाड़ है, और उसका हमें पूरा दृश्य देखना हो तो किसके द्वारा देख सकते हैं, केवल उत्तल दर्पण को प्रयोग करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी आगरा घूमने का मौका मिले तो वहाँ जाके हमें देखना, आप ताजमहल के सामने आगरा का किला है, आगरे के किले की एक दीवार में उत्तल दर्पण लगा रखा है, वहाँ से उस दर्पण के द्वारा हम ताजमहल का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इसका मतलब ये वस्तुओं की छोटी इमेज बनाता है, इसका जो एरिया ऑफ व्यू है, दृष्टि क्षेत्र है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये था हमारे पास में उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।